हेलो, हेलो, हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी कौन सी क्लास स्टार्ट होने वाली है आप सभी बताएंगे एक बार? सर ये वाली क्लास आज स्टार्ट होगी आपकी। आप सभी ने अपनी कितनी क्लास अभी कंप्लीट कर चुके हैं और कौन कौन आप अभी सभी में रिविजन कर कर आए हैं? बताओ कौन कौन सा भी रिवीजन कर कर आए हैं और कौन रिवीजन कर कर नहीं आया। अगर कोई रिवीजन करके नहीं आया होगा तो आज उसकी क्लास लेना मतलब लेने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अपना आपसे धोखा करेगा, समझे? तो पहले रिवीजन करके आएंगे, क्लास भी लेकर जाएं, क्लास में साथ में रिवीजन ही करें। देखो रिवीजन आपका बहुत ही मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं अगर साथ में रिवीजन नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समझना और फिर आगे बढ़ना, क्योंकि रिवीजन के साथ ही चीज़ें समझ में आएंगी, बाकी कुछ कोई नहीं समझा सकता आपके लिए, मेरी गारंटी रहेगी। तो क्लास प्लीज़ सभी बता दें फिर एक बार सभी बता दो, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर। तो आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी कौन सी क्लास स्टार्ट होने वाली है? 3 नंबर क्लास स्टार्ट होने वाली है। और आज भी 3 नंबर क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज भी हम अपना क्या पढ़ेंगे? बेसिक पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बेसिक पढ़ेंगे। सभी की आवाज़ आएगी, शिवानी हो गया, सौरभ हो गया, मुकेश हो गया। मुकेश भाई तो कल आपने बहुत परेशान किया था, प्लीज़ आज परेशान नहीं करें। मुकेश भाई बोला सर पूरा रिवीजन कर कर आया हूँ, बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी रिवीजन करके आए हैं। और जो भी रिवीजन करके नहीं आया है वो प्लीज़ एक बार रिवीजन करके आए, जिससे आपको चीज़ों का क्लियर हुए। ठीक है, तो आज हम पहले थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं आपका। जो कल हमने पढ़ा था, सेंटेंस में क्या क्या पढ़ा था उसका देख लेते हैं। कौन कौन रिवीजन कर कर नहीं आया है उसको देख लेते हैं, पता पड़ जाएगा कौन कौन रिवीजन कर कर नहीं आया अभी। हम उसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास मशीन है। और कौन सी मशीन अब आपके सामने आ चुकी है, हमारे पास ये मशीन है। हम इसको चेक कर लेते हैं कौन रिवीजन करके आया है, कौन आपका रिवीजन कर कर नहीं आया है। तो फटाफट से इसके अंदर बताओ। बताओ सेंटेंस, बताओ कौन सा सेंटेंस के अंदर, सभी सेंटेंस फाइंड करके बताएंगे कौन कौन सा इसके अंदर सेंटेंस है। कल मैंने आपको सेंटेंस कराए थे असर्टिव कराए थे, परसों शायद कल कराए थे यहाँ शायद। कौन कौन से कराए थे, कौन कौन सेंटेंस आपके यहाँ कल ही कराए थे, तो इसमें कौन कौन सा आपका सेंटेंस है बताएंगे फटाक से। कौन कौन सा आपका सेंटेंस है? पहला है सलमान प्लेज क्रिकेट डेली। बताओ सलमान प्लेज क्रिकेट डेली, तो यहाँ पर क्या सलमान क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका आपका क्या ऑब्जेक्ट है? आपका ऑब्जेक्ट है तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये आपका क्या है? यहाँ पर ये आपका एडवर्ब है। क्लियर? ये आपका ये एडवर्ब है। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब आपके वर्ब की विशेषता बताता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा बताओ? ये फटाक से कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कौन सा सेंटेंस हो जाएगा आपका? जल्दी बताएंगे। दूसरा आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। ये क्या आपका एडवर्ब है। क्लियर? ये आपका एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई किया है? वर्ब को। और मैंने कल बताया था जो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब आपका खुद को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और आपका एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। क्या बताया था? एडजेक्टिव क्वालिफाई कौन करता है? आपका एडवर्ब करता है। तो यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर? ये क्या आपका एडजेक्टिव है। तो ये वाला कौन सा सेंटेंस हुआ बताओ फटाक से? ये कौन सा सेंटेंस हुआ? तो दोनों कौन सा सेंटेंस आपके? दोनों यहाँ पर क्या है? दोनों देखो, सभी के आंसर, सभी के आंसर सही हैं। कोमल हो गई, मुकेश हो गया, सौरभ हो गया, स्मिता हो गए, सभी का आंसर सही है। मुकेश, ठीक है। तो यहाँ क्यों आपका ये कौन सा है आपका? असर्टिव का असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर? ये कौन सा होगा आपका? असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ये दोनों के आपके असर्टिव सेंटेंस हैं। क्यों कौन सा आपका असर्टिव सेंटेंस है? अगला क्या आपका? अगला बताओ कौन सा अगला? डू यू लाइक इंग्लिश? डू यू लाइक? अगला अगला कौन सा सेंटेंस है आपका बताओ? अगला कौन सा सेंटेंस है? तो ये कौन सा आपका? ये दोनों कौन से हैं आपके? दोनों कौन से सेंटेंस है? ये दोनों आपके कौन से हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंस है? तो कल आपको मैंने बताए थे कौन से आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगला क्या है? अगले ये दोनों बताएंगे कौन से, ये दोनों क्या सेंटेंस आपके? इन दोनों सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम? इन दोनों सेंटेंस को क्या बोलेंगे फटाक से बताओ? तो दोनों क्या आपके? सभी का आवाज, सभी का आंसर ये कौन सा आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है? क्या आपका ये क्या आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है? कौन सा आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है? और ये वाला भी क्या आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है? कौन सा आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है? बताओ फटाक से। इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और अगला बताएंगे क्या? अगले दो सेंटेंस और बता देंगे नीचे, उसमें कौन कौन से सेंटेंस आपके? अगले दो सेंटेंस और बताएंगे। तो मैंने क्या बताया था कौन से आपके?
ये क्या है, ये कौन सा आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, कौन सा आपके ये वाला जो आता है एलाश हो गए, हुर्रा हो गया और पाउच हो गया, ये किस में आते हैं, ये किस में से आते हैं आपके, ये किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, किस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, तो ये कौन सा होगा आपका, ये आपका एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। बाकी ये बताओ कौन सा हो जाएगा, बाकी बताओ कौन सा, अगर उसकी पहचान देखनी हो तो यहाँ पर क्या आपका इस तरीके से वो लग कर आता है, तो यहाँ पर आपका लगा हुआ है देखो, एक्सक्लेमेटरी साइन लग के आता है, इसमें आपका एक्सक्लेमेटरी साइन लग के आता है। आप अपना कितना 8 नंबर सेंटेंस बताएंगे फटक से, 8 नंबर सेंटेंस क्या है आपका, 8 नंबर सेंटेंस क्या है आपका, बताओ फटक से क्या है। फिर उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, तो एक बार बोल रहा है सर कल की क्लास पूरी क्लियर करके आए हैं, चलिए मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम हो जाएगा, मुबारक हो जाएगा, क्लियर है। संतोष ठीक है, संतोष भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा मैसेज लिखा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी चलो अब हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, आज हमने क्या देखा था, हमने पिछले बार क्या देखा, अभी अभी हमने क्या देखा था, अभी हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या था हमारे सेंटेंस के अंदर, अगर आपको अगर सही तरीके से अगर कोई चीज़ आपको बोलना है, कोई शब्द बोलना है, कोई आपको सेंटेंस बोलना है, कोई वाक्य बोलना है, तो उसका क्या अरेंजमेंट क्या होता है, उसका उसका अरेंजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस के पास क्या होता है, सबसे पहले अगर सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस के पास क्या होना चाहिए, सेंटेंस को अपना में करेक्ट होने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है बताओ, सेंटेंस को अपना में करेक्ट होने के लिए किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बताएंगे फटाक से। कि सेंटेंस अगर आप में अपना में वो है भी तो उसको क्या क्या उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके पास क्या क्या होना चाहिए, अगर वो अपना में सेंटेंस है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, अगर कोई अपना में सेंटेंस कोई अगर आपको लाइन या कोई वर्ड आपको वर्ड में कोई लाइन आपको सेंटेंस कहलाएगी तो उसके पास अपना आप क्या होना चाहिए, उसके पास अपना आप क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, मैन वर्ब होना चाहिए, करेक्ट यूसेज होना चाहिए, और आपका सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद लॉजिकल सेंस होना चाहिए, उसके बाद अपना क्या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होना चाहिए, क्या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होना चाहिए, जो मैंने कल आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई। देखो कोई बच्चे ने लिख भी, सॉरी एक भाई ने लिख भी दिए हैं कि आपके कौन कौन से हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, भाई ने पहले से लिख कर रखे हैं, जो कि भाई ने पहले से लिख कर रख लिए हैं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दिए, कोई ना। भाई ने बहुत लॉजिक लगाया कि सर जरूर पूछेंगे क्लास में, हमने पूछ भी लिया, और भाई ने लॉजिक लगा कर चारों के चारों ऐसा उतार कर रख दिए। तो क्या इसके पास क्या होना चाहिए अपना में क्या है, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, क्या इसके पास अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, क्लियर, कंप्लीट अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, क्लियर, इसका पास अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, मैन वर्ब होती है क्या, दूसरा इसके पास अपनी मैन वर्ब होती है, इसके अंदर क्या होती है, मैन मैन वर्ब होती है, और तीसरी बात करेंगे तो क्या आपका करेक्ट यूसेज पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होता है, क्या करेक्ट यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होता है, करेक्ट यूसेज होता है, करेक्ट यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्लियर, करेक्ट यूसेज पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इसके पास अपना करेक्ट यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, और उसके बाद क्या होता है बताओ, इसके बाद क्या होता है, और भी कुछ होता है, मैंने बताया था कि आपका सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है, और आपका क्या होता है, लॉजिकल सेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब का 4 नंबर पे देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या 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 होता है बताओ, सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, क्या होता है आपका एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट होता है। और 5वें नंबर पर का लॉजिकल सेंस होता है, इसका क्या होता है, लॉजिकल सेंस होता है, लॉजिकल सेंस होता है, लॉजिकल मीनिंग कह देंगे, लॉजिकल सेंस से बोलते हैं, मीनिंग कह देंगे, इसका क्या लॉजिकल सेंस से निकलता है, लॉजिकल मीनिंग होता है, ये कहते हैं कुछ भी कहते हैं, आपकी मर्जी है कि लॉजिकल सेंस होता है। और अपना अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है, क्या अपना अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है, 6 नंबर लिख देंगे, अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है, अपने पास क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है, कहाँ पर आपको कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, सब इसके पास अपने आप में सब होते हैं, क्लियर, इसके पास क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड भी होता है, इसके अंदर जो भी लिखना होता है वो पूरा सिस्टमेटिक लगा हुआ होता है, क्या होता है, सिस्टमेटिक लगा हुआ होता है। और सेंटेंस के अंदर आपने देखो तो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या आता है, सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस आपका वर्ब होता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है, यही आपने देखा था अभी तक सभी ने आपने यही देखा था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी के लिए मेरे दोस्त क्या बोला जाता है, इसी के लिए क्या बोला जाता है, फटक से बताओ, इसी के लिए क्या बोला जाता है, इसी के लिए आपको क्या बोला जाता है, इसी के लिए सिंटैक्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिंटैक्स बोलते हैं, या फिर आपका वो स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्लियर, याद रखेंगे, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बोला जाता है।
ये अपना क्या होता है, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर हमको इसको सिंटैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। अब बताएंगे, आपको मैंने कल बताया था कि आप में सब्जेक्ट में क्या आता है। अब बात है कि सर चलो सब्जेक्ट वर्ब तो समझ में आ गई, सब्जेक्ट वर्ब तो हमको समझ में आ गई, लेकिन एक बार और बता देंगे, एक बार और बता देंगे। विमल भाई बहुत कमेंट कर रहे हो। चलो, विमल भाई ने लिखा है सर आज 11 तारीख है और 11 फरवरी है। बताओ क्या करा जाए, 11 फरवरी है तो, 11 फरवरी है तो मतलब लगे 11 फरवरी, 11 फरवरी अपने लिए होगी, मतलब 11 फरवरी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम 11 फरवरी है तो किसी का कुछ मजाक बनाओगे। क्लियर, छोड़ो, हटाओ। विमल भाई कुछ ज़्यादा कुछ लॉजिकल बात करने लगे, लॉजिकल सेंस की जगह लॉजिकल बात करने लगे। मैं बोला लॉजिकल सेंटेंस, मैं बोला विमल भाई से लॉजिकल सेंस होता है, तो बोले लॉजिकल लॉजिकल बात करने लगे। कोई बात नहीं, चलो विमल भाई, लेकिन टाइपिंग ज़्यादा मत करो क्लास के अंदर, क्योंकि आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्या? तो आप ज़्यादा इधर कॉपी पेस्ट नहीं ये पता है क्या होता है, आजकल दोस्त क्या करते हैं, टाइपिंग करके रख लेते हैं, और टाइपिंग करके रख लिया उसका, अगर उनकी कमेंट का जवाब ना दो, अगर उनकी कमेंट का जवाब ना दो ना, तो इतना पेस्ट करते हैं, इतना पेस्ट करते हैं, इतना पेस्ट करते हैं कि छोड़ो, कुछ नहीं करे। ठीक है, इतना कॉपी पेस्ट मार देते हैं। चलो, अब मैंने कहा था सेंटेंस होता है, सेंटेंस में क्या होता है आपका, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोल लेते हैं हम, सेंटेंस तो इसके देख लेंगे हम, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, मैं क्या बताना था भूल गया, क्या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है इसके अंदर, तो इसी के अंदर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड को देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड में, क्या होता है, क्या होता है आपका, एक आपका सब्जेक्ट होता है और एक आपका ऑब्जेक्ट होता है, एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट होता है। सब अब बात ये कि सब्जेक्ट, सर सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, सब सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, और ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है। बात इसकी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है, मतलब सब्जेक्ट क्या बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्या बन सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो शुरू शुरू में बताया था कि सब्जेक्ट क्या बन सकता है, नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है, यही सभी को बताया था, और यही ज़्यादातर सभी को पता होगा। लेकिन एक दोस्त अभी कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्ट और भी कुछ बन सकते हैं। हमें मैं मना नहीं करा, सब्जेक्ट और भी कुछ बन सकते हैं, वो आपको अभी बताऊंगा क्या क्या आपका सब्जेक्ट बन सकता है, क्या क्या आपका सब्जेक्ट बन सकता है। तो आपका सेंटेंस और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड में क्या क्या आपका सब्जेक्ट बनेगा, क्या क्या आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। क्लियर, हम पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट देख लेंगे कैसे कैसे आपका सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। तो सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन डू, क्या सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, डूअर भी कहते हैं। तो क्या सब्जेक्ट को देख लेंगे पहले, सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं। ठीक है, और डूअर भी कहते हैं, हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं। क्लियर, इसको हम कर्ता कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम नॉन डूअर कहते हैं। क्लियर, हम ऑब्जेक्ट को नॉन डूअर कहते हैं, या किसको हम क्या कहते हैं, नॉन डूअर कहते हैं। क्लियर, नॉन डूअर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डूअर, या फिर आपको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्लियर, क्या ऑब्जेक्ट भी कहते चले आए, नॉन डूअर ऑब्जेक्ट भी कहते चले आए हैं। अब बात है कि सब्जेक्ट में क्या क्या बन सकते हैं, बात यह है कि सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। तो नंबर 1 की बात करेंगे, सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, तो सब्जेक्ट में आपका नाउन आ सकता है, या फिर आपका प्रोनाउन आ सकता है। क्लियर, नाउन आ सकता है या आपका प्रोनाउन आ सकता है, याद रखेंगे सब्जेक्ट में आपका नाउन आ सकता है या फिर आपका प्रोनाउन आ सकता है। इतने सभी को क्लियर है, सब्जेक्ट में आपका नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। दूसरे आपके नाउन के जैसे आ सकते हैं, नाउन के जैसे आ सकते हैं। अब नाउन के जैसे कैसे होंगे, नाउन के जैसे आ सकते हैं। अब बताओ नाउन के जैसे कैसे होंगे, कि नाउन के जैसे आ सकते हैं, तो नाउन के जैसे कैसे हो जाएंगे, जैसे आपका इन्फिनेटिव हो गया, जेरंड हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, कि आपके नाउन की जगह पर आ सकते हैं। कि सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट वो बनेगा जो नाउन की जगह पर आएगा, सब्जेक्ट जो बनेगा जो नाउन की जगह पर आएगा। तो आपका नाउन क्या, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, सभी को पता है, लेकिन आपका जेरंड भी बन जाता है। जेरंड क्या होता है, इन्फिनेट क्या होता है, आपको अगली क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी याद रखेंगे कि आपकी नाउन की जगह क्या लेते हैं, नाउन की जगह जेरंड भी लेता है, जो नाउन के जैसे होते हैं, नाउन के जैसे होते हैं। अब नाउन जेरंड कैसे बनता है, एक दोस्त का सवाल है कि जेरंड कैसे बनता है। तो जेरंड अपना B1 प्लस ING से बनता है, वो आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन अब फिलहाल में इतना याद रखें कि नाउन के जैसे मतलब आपका क्या हो जाएगा, नाउन के जैसे मतलब बोल देंगे 3 नंबर पे आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्लियर, इन्फिनेटिव हो जाएगा, किससे बनता है ये B1, इन्फिनेटिव किससे बनता है, 2 प्लस आपका, बताओ 2 प्लस आपका B1 से बनता है, किससे, 2 प्लस आपका B1 से बन जाता है। क्लियर, 2 प्लस आपका B1 से बनता है। अगर आप 4 नंबर की बात करेंगे, अगर आप 4 नंबर की बात करेंगे, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा आपका, जेरंड हो जाएगा। क्लियर, जेरंड हो जाएगा, क्या होगा, जेरंड हो जाएगा। जेरंड किससे बनता है, B1 प्लस आपका ING से बनता है। क्लियर, B1 प्लस आपका ING से किससे क्या बनता है, आपका जेरंड बनता है।
V1 प्लस आई से आपका जरंड बन जाता है। उसके बाद आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। 5वें नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। और अपने 6ठे नंबर पर लिख देंगे नाउन क्लोज हो जाएगा। क्लियर, नाउन क्लोज हो जाएगा। बताओ फटाक से नाउन क्लोज क्या होता है, नाउन क्लोज क्या होता है बताएंगे सभी। नाउन क्लोज क्या होता है ये बताओ, नाउन क्लोज क्या होता है। नाउन क्लोज वो मतलब क्लोज क्या होता है, क्लोज और फ्रेज में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। क्लोज और फ्रेज के अंदर क्या डिफरेंस है, तो क्लोज और फ्रेज के अंदर डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका, फ्रेज के अंदर मीनिंग होता है लेकिन वो प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। लेकिन फ्रेज वो सॉरी क्लोज के अंदर क्या हो जाता है, फ्रेज के अंदर प्रॉपर मीनिंग नहीं होता, लेकिन क्लोज के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है, उसको प्रॉपर मीनिंग भी होता है। क्लियर, उसको प्रॉपर मीनिंग भी होता है। और जब ये अब ये बताओ जब सब्जेक्ट में ये आने का काम करेंगे, तो सब्जेक्ट में ये आने का काम करेंगे तो ऑब्जेक्ट में तो सब सब्जेक्ट जैसे ही आता है ना। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, जो सब्जेक्ट में आएगा वही ऑब्जेक्ट में आएगा। नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो नाउन या प्रोनाउन को वो अलग बात है कि उसका उड़ जाता है, लेकिन आता तो सब्जेक्ट की जगह। जो सब्जेक्ट की जगह वो वही क्या आपका प्रोनाउन की जगह आ जाता है, वही क्या आ जाता है आपका प्रोनाउन की जगह आ जाता है। जो सब्जेक्ट की जगह आता है वही आपका प्रोनाउन की जगह आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है, आपका नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, नाउन के जैसे आ सकते हैं। नाउन के जैसे ये हो जाएंगे जैसे कि आपका इन्फिनिट हो गया, जेरेंड हो गया, नॉन फ्रेज हो गया, और आपका नाउन क्लोज हो गया। ये आपको किसकी जगह आ सकते हैं, नाउन के सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह क्या और ऑब्जेक्ट की जगह भी क्या आ सकते हैं, सेम आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट की जगह भी क्या आएंगे आपके, सेम ही आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, क्या आपके सेम ही आ जाएंगे। इसको क्या रिसीव ऑफ एन एक्शन कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, रिसीव ऑफ एन एक्शन। क्लियर, रिसीव ऑफ एन एक्शन, क्या रिसीव ऑफ एन एक्शन कह सकते हैं। तो जो आपके नाउन की जगह आ गए वो आपके क्या, जो आपके सब्जेक्ट की जगह आ जाएंगे वो आपके किसकी जगह आते हैं, फ्रेज की जगह आ जाते हैं। क्लियर, वही आपके किसकी जगह आ जाएंगे, फ्रेज की जगह आ जाएंगे। इतना सभी क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। जो आपके नाउन की जगह है वही आपके किसकी जगह है, फ्रेज की जगह आ जाएंगे। और ये जो यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर आए हैं आपके वही आपके क्या आ जाएंगे, कि सभी को इतनी बात समझ में आई। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, कहाँ पर आपका नाउन फ्रेज आएगा, कहाँ पर आपका एडजेक्टिव वो कैसे कैसे आपका सब्जेक्ट में क्या क्या बनता है, उसके सब्जेक्ट आपका कि ये भी आपका सब्जेक्ट बन सकते हैं, यही आपका क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अब ज़्यादा अच्छा समझने के लिए आपको क्या सेंटेंस कराने पड़ेंगे, और अच्छा समझने के लिए क्या कराना पड़ेंगे, आपको सेंटेंस कराने पड़ेंगे। तो मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, आपको मैं क्या सेंटेंस देता हूँ, सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कैसे कैसे आपका ये बन जाएंगे। सेंटेंस के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा आपका, सेंटेंस के माध्यम से और भी क्लियर कर देते हैं। चलो सेंटेंस लगाएंगे और बताएंगे, सेंटेंस के माध्यम से और भी क्लियर कर देंगे। सेंटेंस के माध्यम से और भी क्लियर कर देते हैं। ये देखो सेंटेंस लगाओ, दिख रहा है सभी को, क्या सभी को सेंटेंस दिख रहा है, अभी दिखे अगर कुछ जाओ। बताओ फटाक से, इसमें बताओ क्या होगा आपका, कहाँ पर आपका सेंटेंस क्या बन सकते हैं। तो इसमें कौन सा आपका जेरेंड बनेगा, कौन सा आपका नाउन बनेगा, कौन सा आपका फ्रेज है। इसमें एक बार बताओ कौन सा आपका जेरेंड है, कौन सा आपका नाउन फ्रेज है, कौन सा आपका नाउन क्लोज है। एक बार सभी इसके अंदर बताएंगे कौन कौन सा आपका कैसे कैसे काम किया है, एक बार सभी बता देंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा आपका नाउन फ्रेज बना है, कौन सा आपका एडजेक्टिव फ्रेज बना है, कौन सा आपका किसके लिए आया है। जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है वो उसी के अंदर है, तो क्या वो आपका बताएंगे, फटाक से बताएंगे सभी। तो मैंने क्या बताया था कि नाउन आ सकता है और प्रोनाउन आ सकता है। नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। तो यह क्या आपका सब्जेक्ट है, और क्या आपका यहाँ पर क्या आपका ये सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, सब्जेक्ट में आपका नाउन, यहाँ पर ये आपका नाउन है, ये आपका वर्ब है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्या ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर। क्या वर्ड क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन बन सकता है। अब चाहे नाम है किसी का, मान लो किसी का करण नाम है, तो करण सब्जेक्ट में सेम लिखोगे और ऑब्जेक्ट में भी सेम लिखोगे। प्रोनाउन की खाली प्रोनाउन की अपनी डेफिनेशन चेंज होती है कि आई का मी हो जाता है, लेकिन नाउन का अगर बात करेंगे तो नाउन सेम ही रहता है। अगर यहाँ पर नाउन क्या हो जाएगा आपका, अगर नाउन इधर करण है तो अगर मान लो करण को सब्जेक्ट में लिखोगे तो करण को ऑब्जेक्ट में भी करण ही लिखा जाएगा, ना कि कोई दूसरा नाम लिखा जाएगा। क्लियर।
तो सलमान क्या है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है नाउन है, क्लियर, सब्जेक्ट है नाउन है। लेकिन यहाँ पर पूरा क्या है, ये पूरा यहाँ पर क्या बना है, सलमान एंड फैजन, सलमान एंड फाजिल का यहाँ पर आपका पूरा फ्रेज है, यहाँ पूरा आपका फ्रेज है और नाउन बनने का काम किया है। और ये क्या आपका वर्ब है, क्लियर, यहाँ पर ये आपका वर्ब है। तो मैंने क्या बताया था, पूरा नाउन फ्रेज ही बनता है, क्या नाउन फ्रेज क्या सब्जेक्ट की जगह आया, तो यहाँ पर पूरा क्या बना है, ये पूरा सब्जेक्ट बनने का काम किया, क्लियर, पूरा सब्जेक्ट बनने का काम किया। उसके बाद ये वर्ब है, उसके बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट आने का काम करा, क्लियर। उसके बाद मैंने क्या बोला आपका प्रोनाउन आ सकता है, प्रोनाउन क्या होगा आपका यू, मैंने प्रोनाउन प्रोनाउन बताया था, प्रोनाउन आपका आ गया, प्रोनाउन क्या आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है प्रोनाउन है, क्लियर, ये आपका वर्ब है और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट आने का काम करेगा, क्लियर, ऑब्जेक्ट के जैसा आने का काम करेंगे, क्लियर। और आपको जब जैसा आने का काम करेंगे उसके बाद रीडिंग क्या है, रीडिंग क्या है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है नाउन है, क्लियर, रीडिंग क्या सब्जेक्ट और नाउन है। और कौन सा है, तो मैंने क्या बताया, रीड क्या आपका, रीड क्या आपका वर्ब है, रीड आपका वर्ब है, लेकिन आईएनजी मिलकर क्या बना, वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलकर क्या बनता है आपका जेरंड बनता है, क्या बनता है आपका जेरंड बनता है। तो यहाँ पर क्या है, जेरंड है, यहाँ पर क्या आपका जेरंड है और आपका क्या है नाउन बनने का काम किया और जेरंड है, क्लियर। बाकी का अगला सेंटेंस ही रहेगा पूरा आपका, यहाँ पर क्या जेरंड बना है। और यहाँ पर क्या है, जेरंड की आपका ऑब्जेक्ट भी बना है, जब मैंने कहता था अगर से हम ऑब्जेक्टिव जेरंड आपका ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, जेरंड आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या है, ये रीडिंग आपका क्या है, ये आपका नाउन और का जरंड बनने का काम किया है, क्लियर, नाउन और जरंड बनने का काम किया है, नाउन है और जरंड बनने का यहाँ पर काम किया है। उसके बाद मैंने बताया था आपका इन्फिनेटिव होता है, तो इन्फिनेटिव देख लेंगे, तो इन्फिनेटिव ये क्या आपका टू सिम के यहाँ पर इन्फिनेटिव है, क्या है आपका इन्फिनेटिव, वो आपका नाउन बनने का काम किया है, क्लियर, इन्फिनेटिव नाउन बनने का काम किया है। उसके बाद मैंने बताया था आपके लिए क्या बताया था कि नाउन क्लोज भी बनता है, आपका नाउन फ्रेज होगा, ये वाला तो नाउन फ्रेज हुआ, लेकिन ये वाला नाउन क्लोज बनता है, तो नाउन क्लोज क्या है, ये आपका पूरा क्या है नाउन क्लोज है, क्लियर। उसके बाद ये क्या आपका दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर आपका नाउन क्लोज बनने का काम किया है। यहाँ पर क्या है, ये व्हाट इज सेड, उसने क्या किया, ही इज ट्रू, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तक अपना नाउन क्लोज है, इसके अंदर वर्ब सब्जेक्ट सब कुछ है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस चालू हो जाता है। यहाँ पर क्या नाउन बनने का काम किया ना, पूरा क्लोज नाउन बनने का काम किया है ना, क्या है ये बताओ, सभी को इतनी क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरह क्लियर हुई कि कौन कौन सा शब्द का क्या क्या बन सकता है, क्या ये बात सभी को सत्य है, क्या सभी को इतनी बात समझ में आई। चलो इतनी बात सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि ये क्या क्या बनने का काम किया है। चलो समझे, इसको 2 पेज में करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको बात करेंगे। तो सभी ने ध्यान दिया इस पर, क्या सभी ने इसको ध्यान दिया, चलो उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। एक बार इस पर नज़र मार लेंगे, एक बार उस पर नज़र करेंगे, उसके बाद हम अगला देखेंगे, एक बार इस पर नज़र करेंगे, उसके बाद हम अगला देख लेंगे, अगला देखेंगे, अगला क्या हमारा, अब अगला देखते हैं हमारा, अगले इसी में देखेंगे क्या, इसी में हम क्या देखेंगे, अब अगला देखेंगे क्या, अगला बताओ सभी ने देखा, इतनी बात सभी को क्लियर है, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है, क्या इतनी सभी को क्लियर है, मुझे उम्मीद है इतनी सभी को क्लियर होगी। तो हमने क्या देखा अभी, अभी हमने क्या देखा, सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट क्या बन सकता है, उसके बाद हमने वर्ब देख लिया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक अभी एक 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 दोस्त अभी बोल रहे थे सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उसी को बताने के लिए मैंने कल भी वो बहुत क्वेश्चन करे थे, कल उन्होंने बहुत क्वेश्चन किया था कि सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बताओ, लेकिन उनका जवाब मैंने अभी नहीं दिया। अगर वो क्लास में आए हैं तो एक बार बोलेंगे सर आज आपके इनडायरेक्ट या ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आज पढ़ाने वाला हूँ, तो उनसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आज वो समझें। कल वो बहुत बहुत कर रहे थे ना कमेंट कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको आज बताएंगे। तो आज ज़रूर अगर क्लास में आए हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ज़रा ध्यान दें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक बार सभी बताएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हमारा क्या ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो बताओ 2-3 सेंटेंस आप बताओगे, इसके बाद मैं बता देता हूँ 2-3 सेंटेंस क्या आप बताओ क्या होता है। तो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट से सवाल पूछता है, किससे व्हाट से सवाल पूछता है, और नॉन वुमेन होता है, क्या है नॉन वुमेन होता है, किससे व्हाट से सवाल पूछता है, अपने आप में क्या पूछता है, ये व्हाट से क्वेश्चन करता है, आपका आपका ना क्या होता है नॉन वुमेन को होता है, मतलब कोई इसमें मैन नहीं होता, नॉन वुमेन को रेफरेंस करता है, किसको करता है, रोम वुमेन को रेफरेंस करता है। इतने के लिए सभी को
नॉन ह्यूमन को रेफरेंस करता है। अगर बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो क्या गया का आपका, ये तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करता है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये कोई पर्सन नहीं होता, किसी चीज़ की बात करता है, तो ये होता है आपका नॉन ह्यूमन होता है। ये आपका नॉन ह्यूमन होता है, किसको रेफरेंस करता है, ये रेफरेंस करता है किसके लिए, ये रेफरेंस करता है आपके, चलो यहाँ एन नहीं, क्या होगा, रेफरेंस करता है किसके लिए, नॉन ह्यूमन के लिए, किसके लिए, नॉन ह्यूमन के लिए करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये किसको आपका, क्या इसके किसको करता है, ये जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको, ह्यूमन को रेफरेंस करता है, किसको, ह्यूमन को रेफरेंस करता है, ह्यूमन को रेफरेंस करता है, क्लियर, ह्यूमन को रेफरेंस करता है। उसके बाद इसमें इसका आंसर कैसा आता है, इसका तो आंसर वाट से आ जाता है, इसका तो आंसर वाट से आ जाता है, इसका आंसर वाट मतलब क्या से आ जाता है, लेकिन इसका आंसर कैसे आता है, इसको आंसर अगर देना होगा तो ये कैसे पता पड़ेगा कि आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसा पता करेंगे, तो आप पहली बात तो आपको क्या, नॉन ह्यूमन को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन ह्यूमन को देता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका ह्यूमन होता है, क्या आपका ह्यूमन होता है, और ये सवाल करता है हूम से, किससे, हूम से सवाल करता है, ये किससे करता है, हुम से सवाल करता है। और हुम का मतलब होता है किससे या किसको, क्या होता है आपको, किससे, किससे, किससे या फिर हो जाएगा किसको, किससे या किसको की इसका साउंड आता है, क्लियर, किससे या किसको की साउंड आता है। आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा, सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे कैसे कैसे आपको समझ में आएगा। मैं बोलता हूँ, ये क्या कहते हैं, ये सब किससे होते हैं, ये आपके से वर्ब से लेते हैं, किससे, ये वर्ब से आपका सब एक्शन के, वर्ब का एक्शन जो होता है, वर्ब का एक्शन पूछते हैं सब, ये दोनों आपका वर्ब का एक्शन लेते हैं, के लिए वर्ब का एक्शन लेने का काम करते हैं। अगर मैं सेंटेंस में अगर लिख के दिखाऊं तो दो सेंटेंस आपको लिखता हूँ, उस सेंटेंस में बताऊँ कौन सा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक बार आप लिख के दिखाओगे तो मेरे को, सलमान, सलमान गेव अ पेन टू फाजिल, मैं लिख देता हूँ, बताओ इसमें आपको कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बताओ इसमें आपका कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बताएंगे सभी, बताओ कौन सा आपका इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा, तो बताएंगे, तो ऊपर वाला क्या, सभी दोस्तों का कमेंट है कि ऊपर वाला आपका इनडायरेक्ट और नीचे वाला आपका डायरेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट नहीं, कौन सा आपका, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, इसको लिखने के हमारे दो तरीके कौन कौन से होते हैं, एक तो हम क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे लिख सकते हैं। अगर इसके दो स्ट्रक्चर हैं, इसके क्या हमारे दो स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे लिख सकते देख सकते हैं, क्या सब्जेक्ट लिख लेंगे पहले, उसके बाद आपको लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, क्या वर्ब लिखेंगे फिर उसके बाद क्या लिख लेंगे, वर्ब लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे हम, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे हम, उसके बाद क्या होगा आपका, क्या आप या तो टू लिखेंगे या फिर आपका हम लिखेंगे फोर लिखेंगे, या टू लिखेंगे या फोर लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे आप, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर ऐसा नहीं लिखना हो, दूसरे तरीके से लिखना हो, तो क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस आपका वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस आपका फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्लियर, क्या लिखेंगे आपका, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इतना सभी को, फिर क्या लिखेंगे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने का काम करेंगे। इस तरीके से इसको हम लिखते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो आपका अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर लेना हो, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्लियर। एक आपका ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक आपका दोनों स्ट्रक्चर आपके लगाए जाते हैं। तो पहले क्या, अगर आपको एक बार दोबारा समझाऊं, एक बार दोबारा समझाता हूँ, अगर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, टू और फोर लगाकर, टू और फोर लगाकर, टू की हिंदी क्या होती है यहाँ पर बताओ, और इसकी फोर की हिंदी क्या, टू की मतलब होती है को या के लिए, क्या को या के लिए इसकी होती है को या फिर के लिए, ये के लिए इस तरीके से हो जाता है। अगर आपको सीधे लिखना हो तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी इनकी पोजीशन चेंज हो गई है, इनकी पोजीशन चेंज हो गई है, ये वाला यहाँ पर आपका, ये वाला आपका कहाँ पर आ गया है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठकर आपका इस पहला आ गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका आपका
बाद में चला गया। इस तरह का खाली पोजीशन चेंज हुई और कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो इसमें देख लेंगे। तो इस वाले में देखेंगे क्या आपका यहाँ पर क्या सलमान, क्या सलमान आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है। क्लियर, ये आपका क्या है इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसने क्या, सलमान ने क्या दिया, क्या दिया, तो इसमें क्या हुआ, व्हाट्स आंसर आया ना। उसने क्या व्हाट्स आंसर पूछा, क्या दिया, तो उसने व्हाट्स आंसर पूछा ना, पूछा क्या दिया, फिर क्या दिया, सलमान ने क्या दिया, पेन किसे दिया, फाजिल को दिया। तो इसमें क्या किससे से आंसर पूछा इसने, इसने किससे से आंसर पूछा, इसने व्हाट्स आंसर होम से आंसर पूछा ना, पूछा इसने क्या अपना होम से आंसर पूछा, इसने आपको होम से आंसर किसे दिया, क्या दिया, किसे दिया, देखो ना, सलमान क्या व्हाट क्या दिया, पेन दिया, किसे दिया, फाजिल को दिया। तो यहाँ पर क्या व्हाट होम का आंसर आया। पहला अगर नॉन डूअर की बात करेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो व्हाट आ जाएगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना हो तो आपको ह्यूमन रेफरेंस करेगा, उसके बाद आपका होम से आपका आंसर का सवाल करेगा, होम से आपका आंसर का सवाल करेगा। उसी तरीके से अगर आपको सीधे लिखना हो, तो अगर आपको दूसरे स्ट्रक्चर में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट रखना पड़ेगा, फिर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका क्या है इनडायरेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट है। क्लियर, ये आपका डायरेक्ट है। यहाँ पर क्या आपका, सॉरी सॉरी, हाँ सही सही। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये वाला आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये वाला आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। याद रखेंगे, ये वाला आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है, क्या सभी को इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी पर दो चार सेंटेंस हो जाए, कैसी पर दो चार सेंटेंस हो जाए। चलो एक बार सभी दो चार सेंटेंस बताएंगे कैसे कैसे इसमें कहाँ पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो चार सेंटेंस इस पर ले लेते हैं हम, उसके बाद हम इसको अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे आपका कौन सा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बताओ फटाक से, खटाक मतलब फटाक से बताओ इसमें कौन सा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। संतोष भाई बहुत कमेंट कर रहे हैं सर दोबारा बता दें, क्या इसमें दोबारा बता दें। चलो मैं एक बार दोबारा संतोष भाई का मान लेता हूँ कि दोबारा बताऊँ। तो देखो आपका ये क्या होता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको सभी को पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको सभी को पता है। हमने क्या बताया इसमें नया, नया हमने ये बताया कि आपको इसमें क्या ऑब्जेक्ट में क्या होता है आपका, एक होता है आपका एक दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो अपना काय से आंसर करता है, व्हाट से आंसर करता है, इनडायरेक्ट आपका हुम से आंसर करता है। ये आपका कोई नो ह्यूमन होता है, लेकिन ये आपका ह्यूमन होता है, इतनी बात याद रखें, ये का आपका ह्यूमन होता है, ये वाला होता है क्या ह्यूमन होता है, ये सभी को पता है इतनी बात। उसके बाद अगर इसका क्या, अगर इसको लगाना हो तो कैसे लगाना हो, पहले आपका अगर इस फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद 2 या 4 लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर आपको सीधे लिखना हो तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर इनडायरेक्ट, फिर आपका डायरेक्ट। मतलब इसका इसको यहाँ कर देंगे, इसको इधर कर देंगे और बीच में आपका कुछ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर करा, यहाँ पर आपका 2 आया, यहाँ पर आपका 2 लगाया, तो यहाँ पर पहला क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसके लिए फिर कुछ नहीं आया, यहाँ पर आपका कुछ नहीं आया। क्लियर, यही आपका सीधा कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद अपना आंसर लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। 3 क्वेश्चन है, लगाओ फटाक से इसमें और आगे बढ़ेंगे। फिर 30 क्वेश्चन लगाएंगे सभी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ दिक्कत हो तो वो हमसे पहले संपर्क करें और हम उनको फिर इसकी दवा देंगे। बताएंगे सभी। तो क्या है, सी गैव मी आ पेन, सी गैव मी आ पेन। तो यहाँ पे पहले बताओ, पहले क्या आपका, पहले यहाँ पर क्या, पहले आपका ऐप आना आ गया, यहाँ पर क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या आपका ये क्या सब्जेक्ट है आपका, प्रोनाउन है। क्लियर, ये क्या आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सी में सी गिव मी पेन आ, और यहाँ पर क्या है, ये कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या आपका इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है वर्ब है। क्लियर, ये आपका वर्ब है, और ये क्या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि आपको इसमें 2 बताया था ना, 2 या 4 आता है, तो इसमें क्या है आपका 2 आया है, इसमें क्या है आपका 2 आया, 2 या 4 आता है ना आपका 2 या 4 आता है, लेकिन इसमें क्या है आपका 2 आया है। क्लियर, 2 आया है। अगला बताएंगे फटाक से, दूसरा सेंटेंस और बताओ इसमें क्या आपका कौन सा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आवाज़ क्लियर है सभी को, चलो आवाज़ सभी को क्लियर है। माई फ्रेंड सेंट मी आ मैसेज, माई फ्रेंड सेंट, यहाँ पे क्या है देखो ह्यूमन आ गया, इसका मतलब पहला क्या आपका इनडायरेक्ट, पहले आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्या है
ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम किया है। अगली बात करेंगे फादर, क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या वर्ब है। ये आपका क्या वर्ब है, आ वॉच। वॉच क्या आपका इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो फोर आया है, इसलिए भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद भी आपका क्या है यहाँ पर, ये भी आपका क्लियर है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ, यहाँ पर ये आपका क्या है इनडायरेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किया। क्लियर, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। क्या सभी को इतना सभी क्लियर है, क्या सभी को कोई दिक्कत। चलो, मुझे उम्मीद है किसी को कोई भी कुछ भी जरा सारी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और समझ में आने की कोशिश भी की होगी। क्लियर, समझ में आने की कोशिश भी की होगी। तो हमने क्या देखा अभी, हमने क्या देखा आपका, क्या देखा हमने, सब्जेक्ट भी देख लिया, सब्जेक्ट के बारे में क्या होता है ये भी देख लिया, ऑब्जेक्ट के बारे में देख लिया। लेकिन बात किसकी चल रही है अब बात चल रही है किसकी, वर्ब की। अब देखेंगे वर्ब को, हम अब वर्ब को देख लेते हैं ठीक करके। हमने क्या आपको वर्ब को देख लेते हैं, वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है तो सभी को पता है, वर्ब एक्शन को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, हैपनिंग को दिखाता है। एक्शन किसी काम का होना, स्टेट मतलब किसी अवस्था का होना, या फिर हैपनिंग मतलब ऑटोमेटिकली अपना एक्शन होना, जैसे किसी बारिश का गिरना, सांस का चलना, ये सब ऑटोमेटिक होते हैं, कोई करता नहीं है। किस में आते हैं, हैपनिंग में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं आपके, हैपनिंग में आ जाते हैं। तो वर्ब में बताएंगे सभी, तो वर्ब हो जाएगा, तो वर्ब देख लेंगे। तो हम क्या देखेंगे अभी, अब देखेंगे वर्ब, क्या देखेंगे सभी, वर्ब देखने वाले हैं। तो वर्ब की डेफिनेशन तो खैर मत लिखो आप, वर्ब की डेफिनेशन तो मत लिखो, लेकिन बता दो कि वर्ब क्या दिखाता है, वर्ब किसको दिखाता है। ओह ओह, वर्ब किसको दिखाता है बताएंगे सभी, वर्ब किसको दिखाता है। तो वर्ब क्या दिखाता है, वर्ब किसी के, वर्ब को क्या दिखाता है, एन एक्शन को, एन एक्शन एक्शन को दिखाता है, हैपनिंग को दिखाता है, और आपका स्टेट को दिखाता है। किसको दिखाता है, एन, चलो एक्शन को दिखाता है। एक्शन का मतलब डूइंग, किसी काम का होना। क्लियर, किसी काम का होना। उसके बाद हैपनिंग को दिखाता है, हैपनिंग को दिखाता है। उसके बाद किसी स्टेट को दिखाता है, अवस्था, किसी स्टेट को दिखाता है, इसका मतलब होता है अवस्था। क्लियर, अवस्था, अवस्था का होना। क्लियर, क्लियर, ये कैसे दिखाता है, किसी अवस्था स्टेट को दिखाता है, किसी अवस्था का होना, किसी अवस्था को दिखाता है। जैसे अब इसमें क्या होता है, अभी आपने क्या पढ़ा था कि वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट ही आता है, आपने सभी ने यही पढ़ा था। मैंने भी यही बताया था अभी तक आपको कि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट ही आता है। सबने क्या, मैंने भी यही बताया था आपके लिए कि वर्ब के बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट ही आता है। ये मैंने बताने का काम किया था। लेकिन ऐसा नहीं है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। मैंने भी क्या बताया था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, वो इसलिए बताया था कि आप उस टर्म सीख रहे थे। लेकिन हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ना भी आ सकता है। ये भी मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ना भी आ सकता है। ये भी मैंने कल वाली क्लास की उसके आगे बताया था, क्लास में बताया था। लेकिन आज हम उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्ब का थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। एडवांस वर्जन क्या होगा बताओ, एडवांस वर्जन क्या होगा। देखो सर, एक बच्चे ने, सॉरी सॉरी, एक भैया ने पकड़ लिया, एक से दोस्त ने पकड़ा कि सर वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी आता है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने करेक्ट पकड़ा कि वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी आता है। लेकिन वो कौन सी वर्ब होती है, वो आपकी लिंकिंग वर्ब होती है, वो एक्शन वर्ब नहीं होती। एक्शन वर्ब के बाद तो आपका क्या आना, ऑब्जेक्ट आना संभव है, लेकिन ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब वो होती है जो एक्शन खुद पे हो रहा था, लेकिन एक्शन खुद पे होता है। जैसे मैं क्या, रहीम इज अ डॉक्टर, करण इज अ डॉक्टर, करण इज अ टीचर, रोशन इज अ डॉक्टर। ये सब क्या है, मतलब रोशन ही डॉक्टर है, रोशन ही डॉक्टर है। तो जो एक्शन था वो उल्टा रोशन के पास आएगा। डॉक्टर जो है रोशन, ये किसी एक्शन ट्रांसफर नहीं होता उसके अंदर, एक्शन ट्रांसफर नहीं होता। तो लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, तो मैंने कल आपको बताया था, कल या परसों, कि बी की फॉर्म आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। क्या मैंने, जो एक्शन आपका ट्रांसफर नहीं होता, ये तो सभी को पता है। लेकिन लिंकिंग लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, ये आपका सभी का सवाल होगा। तो लिंकिंग वर्ब मैंने बी की फॉर्म बताया था उस टाइम, तो बी की फॉर्म आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। लेकिन खाली बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब और भी नहीं होती, और भी सारी होती है जिसमें एक्शन नहीं होता, वो की होती है आपकी लिंकिंग वर्ब में आती है, या फिर आपके एक्शन वर्ब में भी आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती है कि बी की फॉर्म में बहुत सारी वर्ब आती है। मैं आपको अभी लिखवाऊंगा, और शायद कम लिखवाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, पूरी लिखवाने की कोशिश करेंगे, जितनी हो सकेंगे इतनी लिखवाएंगे जितनी हैं। और आगे जाके ही बताएंगे ऐसा नहीं लिंकिंग पर कौन सी होती है। मैन मकसद क्या होगा, एक्शन ट्रांसफर नहीं होता। एक्शन जब ट्रांसफर ही नहीं होगा तो वो अपना में क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर या मैन वर की तरह काम करेगी। और जब
बहुत सारी चीज़ जैसे मान लो लुक, अब लुक क्या है, अब लुक देखो, अब लुक लुक में कन्फ्यूजन रहता है सबको कि लुक में क्या है, तो लुक मानी दिखना भी होता है, लुक मानी देखना भी होता है। अगर तुम किसी को जबरदस्ती देख रहे हो तो वो देखना एक्शन वाली हो गई, वो कोई अचानक दिख गया तो वो कौन सी लिंकिंग वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई ना। इस तरीके से बहुत सारी वर्ब होती हैं। तो देख लेंगे हम किसी कोई सारी वर्ब को देख लेंगे, कौन कौन सी वर्ब होगी, उस चीज़ को हम आज से काम करेंगे। तो पहला देखेंगे, पहला हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस आपका वर्ब होता है। कौन सा होता है आपका, सब्जेक्ट होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, प्लस आपका क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। क्या याद रखेंगे, क्या रखेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलेंगे। ये मैंने आज आपको पहले नया बताया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट होगा, लिंकिंग वर्ब होगा, प्लस में क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। क्या होगा आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। अगर ये एक तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर आता है, एक तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा तो लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे, दूसरे वाले रूल की बात करेंगे, अगर हम दूसरे रूल की बात करेंगे क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आपका एक्शन वर्ब हो जाएगी, एक्शन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट जो कल मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या फिर आपका नहीं भी हो सकता। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता, कोई गारंटी नहीं है। क्लियर, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं हो सकता। कल मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं हो सकता, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते। वो आपका सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, सेंटेंस कैसे बोला गया है। लेकिन लिंकिंग वर्ब में क्या था, लिंकिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ही आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, उसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ही आता है। चलो कैसे देखेंगे एक बार। मैं बोलूँ मैं बोलूँ सलमान एज अ डॉक्टर, मैं बोलूँ सलमान एज अ डॉक्टर। अब दूसरा सेंटेंस बोलूँ, सलमान मेट अ डॉक्टर। बताओ इसमें दोनों सेंटेंसों के डिफरेंस बताओगे क्या होगा आपका, दोनों सेंटेंस के अंदर डिफरेंस बताओगे क्या हो जाएगा आपका, बताएंगे सभी। दोनों सेंटेंस का डिफरेंस बताएंगे कैसा आपका क्या हो जाएगा। बताओ दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर क्या है, एक आपका एक्शन वर्ब, एक आपका लिंकिंग वर्ब लगा हुआ है। एक आपका इसमें लिंकिंग वर्ब और एक आपका एक्शन वर्ब है। लिंकिंग वर्ब कौन सी है, लिंकिंग वर्ब आपको सभी को पता है लिंकिंग वर्ब कौन सी है। इस वाले सेंटेंस में क्या है आपका, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, या तो उसको आप मैन वर्ब बोल दो या फिर आपको उसको लिंकिंग वर्ब बोल दो। मैन वर्ब बोले लिंकिंग वर्ब बोले, बात एक ही है। उसके बाद ये क्या आपका, ये तो है तो नाउन, लेकिन काम कैसे करा है। अब डॉक्टर कौन है, सलमान एज अ डॉक्टर में सलमान ही डॉक्टर है। एक्शन ट्रांसफर आगे नहीं हुआ क्या, सलमान के ऊपर क्या उल्टा हुआ, सलमान के ऊपर आ गया क्या, सलमान ही डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, सलमान ही है। तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन है लेकिन काम क्या किया है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। क्या काम किया है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया। क्लियर, क्या काम किया आपका, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया। कुछ सलमान एज अ डॉक्टर मतलब सलमान ही डॉक्टर है, क्या है, सलमान ही डॉक्टर है। तो यहाँ पर क्या बना, ये नाउन था लेकिन काम किया है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, अगले वाले सेंटेंस में देखेंगे, अगला सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सलमान मेट आ डॉक्टर, सलमान मेट आ डॉक्टर। तो यहाँ पर देखो सलमान ही डॉक्टर है क्या, सलमान डॉक्टर से मिलने गया, सलमान डॉक्टर से मिला। तो यहाँ पर क्या है, सलमान क्या है आपका, सलमान यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, यहाँ पर वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका आर्टिकल है, सभी को पता है। ये आपका क्या है, आर्टिकल है, ये सभी का आर्टिकल है, सभी को पता होगी कि नाउन से पहले क्या आता है आपका आर्टिकल आता है। नाउन के लिए आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर सलमान ही डॉक्टर था, लेकिन यहाँ पर क्या सलमान डॉक्टर है, सलमान डॉक्टर है। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखो, सलमान डॉक्टर, सलमान मीट आ डॉक्टर, मतलब सलमान का डॉक्टर को लेना देना नहीं। सलमान तो ऐसा है कि डॉक्टर, सलमान अलग है डॉक्टर अलग है, सलमान अलग है डॉक्टर अलग है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सलमान एक ही है, सलमान ही डॉक्टर है, लेकिन यहाँ पर सलमान डॉक्टर नहीं है। सलमान क्या है, मीट आ डॉक्टर, सलमान मीट आ डॉक्टर। यहाँ पर क्या है आपका, ये एक्शन वर्ब है। यहाँ पे क्या है आपका, ये एक्शन वर्ब है जो कि आपके एक्शन को दिखा रहा है। क्लियर, यहाँ पर आपको एक्शन वर्ब है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हमने दो भागों में बांटा दिया। इसी को हमने क्या दो भागों में बांटा, कैसे आपका, एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका लिंकिंग वर्ब, एक होता है आपका एक्शन वर्ब।
एक होता है आपका लिंकिंग वर्ब, एक आपका एक्शन वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, एक्शन वर्ब कौन सी होती है? एक होता है आपका लिंकिंग वर्ब होता है, एक आपका लिंकिंग वर्ब होता है, एक आपका एक्शन वर्ब होता है। एक्शन वर्ब होता है, क्लियर? एक आपका लिंकिंग वर्ब होती है, एक आपका एक्शन वर्ब होती है। बताओ कौन से आपके लिंकिंग वर्ब है और कौन सी आपकी एक्शन वर्ब है। सब ये कमेंट में बताएंगे कौन कौन सी आपकी लिंकिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी आपकी एक्शन वर्ब होती है। एक बार सभी बताएंगे कमेंट में कौन कौन सी आपकी लिंकिंग वर्ब होती है और कौन कौन सी आपकी एक्शन वर्ब होती है। फटाक से बताएंगे, सटक से लिखेंगे, फटाक से बताएंगे। चलो बताओ फटाक से। तो क्या है, बी की फॉर्म हो गई, बी हो गया, बी इज एम आर वाज वर, क्या होगा आपका? वी हो जाएगा, वी हो जाएगा, इज हो जाएगा, एम हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वर हो जाएगा। और बताओ क्या वर हो जाएगा? वर हो जाएगा, बीन हो जाएगा, बींग हो जाएगा, बीकम हो जाएगा, बीन हो जाएगा, विंग हो जाएगा, और वीकम हो जाएगा। और बताओ सभी से, और बताओ क्या वीकम हो जाएगा, बताएंगे सभी क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, टच हो जाएगा, लुक हो जाएगा, स्मेल हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। और बताएंगे फटाक से, टेस्ट हो जाएगा और बताएंगे। फील हो जाएगा, गो हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, सीम हो जाएगा, फील हो जाएगा, गो हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, सीम हो जाएगा, क्लियर? सीम हो जाएगा। और बताएंगे सभी, सीम हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, अपीयर हमारे प्रतीत होना, क्या होगा आपका? अपीयर हो जाएगा, ईटीसी और भी हो सकते हैं, क्लियर? ईटीसी और भी हो सकते हैं। अगर लेकिन आप एक्शन वर्ब की बात करेंगे, अगर एक्शन वर्ब की बात करेंगे, ये कौन सी थी आपकी? ये सब लिंकिंग वर्ब थी, ये सब आपकी लिंकिंग वर्ब थी। लेकिन अगर एक्शन एक्शन वर्ब की बात करेंगे, अगर एक्शन वर्ब की बात करेंगे तो एक्शन वर्ब में बताएंगे क्या होगा आपका? टच हो जाएगा, क्या आपका? एक्शन वर्ब की बात करेंगे तो एक्शन वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आएंगी? एक्शन वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आएंगी? टीच हो गया, टीच हो गया, सिंग हो गया, राइट हो गया, स्पीक हो गया, क्या हो गया आपका? टीच हो गया, सिंग हो गया, राइट हो गया, नोट हो गया, स्पीक हो गया। और बताओ क्या? स्पीक हो गया, और बताओगे? लिसन हो गया, रन हो गया, इनवाइट हो गया, लिसन हो गया, रन हो गया, इनवाइट हो गया। और बताएंगे इनवाइट हो जाएगा। और क्या इनवाइट हो जाएगा? इनवाइट करोगे तो वेलकम भी करना पड़ेगा, फिर कम आना भी होगा। इनवाइट करोगे तो वेलकम भी करना पड़ेगा, उसके बाद आपका कम भी हो जाएगा। और बता दो दो चार, है तो बहुत सारी, और बता दो। वो हो जाएगा, लुक हो जाएगा, वो हो जाएगा, लुक हो जाएगा, ईटीसी, बहुत सारे हो जाएंगे, क्या? बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन सभी का आपका, सभी में देखो होगा कि आपकी सभी में देखो होगा कि देखो इसमें यहाँ पर देखो गो, यहाँ पर गो, और यहाँ पर लुक, यहाँ पर गो और यहाँ पर लुक, देखो कहाँ गया? यहाँ पर लुक और यहाँ पर गो, इन दोनों में क्या आपका अपना है? देखो यहाँ पर भी लुक और यहाँ पर भी गो है। ये दोनों क्या है, तो कुछ वर्ब ऐसी होती है दोनों जगह आ जाती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं दोनों जगह आती हैं। इसका मतलब हो जाए यहाँ, इसका मतलब होता है दिखना, इसका मतलब क्या होता है? दिखना, इसका मतलब दिखना होता है। इसका मतलब होता है देखना, क्या? देखना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखना हो जाएगा। ये दिखना और देखना फर्क है, एक तो आप चल के जा रहे हो दिख गया, तो उसमें एक्शन नहीं हो, लेकिन एक को आंखें, आंखों में लड़ा कर देखा, देखते हो ना, तो आंखों में लड़ा कर देखना, क्या देखना हो जाएगा, यहाँ पर देखना हो जाएगा। इसका मतलब होता है जाना, इसका मतलब होता है जाना, इसका मतलब होता है जाना हो जाता है। लेकिन ये इसका मतलब होता है हो जाना, कोई काम हो गया, हो जाना, हो हो जाना, क्लियर? हो जाना। यहाँ पर क्या, कोई काम हो जाना, सब बारिश का हो जाना, कोई काम ऐसा ऑटोमेटिक होता है उसमें हो जाना। तो क्या हो जाना और जाना, देखना और दिखना, दोनों में फर्क है, क्या? तो कुछ वर्ब ऐसी तो दोनों जगह काम कर सकती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो आपके सिर्फ लिंकिंग वर्ब बनकर रहती हैं, जैसे कि इज एम आर बाजर की सिर्फ लिंकिंग वर्ब बनकर रहती हैं, लेकिन के साथ कोई, वो आगे बताएंगे दोस्त, वो आगे बताएंगे कि आपकी ये हेल्पिंग वर्ब कैसे बनेंगी, मैन वर्ब कैसे बनेंगी। वैसे तो ये मैन वर्ब रहती है, लेकिन इनके साथ कोई दूसरी फॉर्म आ जाए तो वहाँ पर क्या आपकी ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, तो वहाँ पर वो आपको आगे बताएंगे कैसे बनेंगी। तो आज जो आपको पढ़ाया था, मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जो समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ खाली आपसे। बाकी आपको खुद को पता होगा कि आपको कितनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जाता है, उसमें ना कोई क्लास के अंदर आके बात करना, ना कुछ सीधा पढ़ाना, सीधा क्या टॉपिक पे बात करना, सीधा वन स्टॉप सॉल्यूशन देना, वही रहता है पूरी क्लास में हमारी। तो मुझे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे।
और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करेंगे। और आज की क्लास में ही स्टॉप करेंगे, बाकी हम मिलेंगे, देख लेते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको हम देख लेंगे। तो हम देख लेंगे कल के हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हम देखेंगे, इसको डबल कर देते हैं। सॉरी, डबल कैसे करेंगे? अच्छा, कैसे डबल करेंगे? चलो दिखाते हैं थोड़ा सा, रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा सेंटेंस का अरेंजमेंट कर दूँ ना, तो फिर आपको पीडीएफ देखने में दिक्कत आएगी। आपको पीडीएफ देखने में दिक्कत आएगी, बस उसी को बचाने के लिए मैं आपको इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी तो सब कुछ सही है, कुछ नहीं है। इसको हटाना है यहाँ से खाली पीडीएफ देखने के लिए। ये क्या हमारा ये ऐसा रहता है, ठीक है। ये हमारा रहेगा, तो शुरुआत से देख लेते हैं एक बार। चलो शुरुआत से देख लेते हैं, क्या क्या आपको कल क्या क्या आपको नोट करना है वो देख लेंगे। तो पहले हमने आपको ये थोड़ी सी कॉफ़ी पिलाई, उसके बाद हमने फिर ये देखा तरीके से, उसके बाद फिर हमने ये आपका पढ़ा सेंटेंस क्यों होता है ये वाला देखा। उसके बाद फिर हमने ये देखा, फिर ये देखा, और फिर आपको ये देखा। उसके बाद हमारा क्या क्लास का एंड हो गया। क्लियर? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए।